वेलकम टू टागे विद एस। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि इस चैनल में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी और अब लगभग थोड़ा बहुत ये ठीक है और पूरी तरह से ठीक नहीं है क्योंकि इसका मोनेटाइजेशन ऑफ हो गया है और अब आप लोगों को इस चैनल पे ऐड नहीं दिखेंगे, ना ही इस चैनल से कोई रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इस चैनल का मेन मकसद रेवेन्यू जनरेट करना नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आता है इस चैनल से, लेकिन जानकारी देना आवश्यक है जो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को लगातार दी जाएगी। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि रेवेन्यू जनरेट हो, ऐड आए या ना आए, आप लोगों को जानकारी मिलती रहेगी। तो आप आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं इस वीडियो के बारे में। यूपीपीएससी राज्य कृषि सेवा एसटीए प्री एग्ज़ाम आप लोगों का हो चुका है। इसकी ऑफिशियल आंसर की कब तक आएगी इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और बहुत से छात्र इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में पूछ रहे थे, तो यहाँ पे बिल्कुल सही और सटीक एनालिसिस करके आप लोगों की जो कट ऑफ बन रही है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी और कितने नंबर आप लोगों के हों और मेन एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दें आप लोग, तो इसके बारे में जानकारी दी जाएगी एनालिसिस करके। और इसके अलावा एक सवाल जो है जो छात्र बार बार पूछ रहे थे, क्या ओबीसी की कट ऑफ जो है अनरिजर्व कैटेगरी से ज़्यादा जा सकती है, तो इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी ऑफिशियल आंसर की कब तक आ जाएगी। तो देखिए, ये पेपर जो है बिल्कुल सही हो गया है, कोई भी इसमें नकल या धांधली की कोई भी ऐसी न्यूज़ निकल के नहीं आई है। तो सब कुछ सही आपका निपट गया है, आपका पेपर बिल्कुल सही तरीके से हुआ है। ठीक है, क्योंकि इस बार सख्ती भी बहुत थी, नए रूल्स के हिसाब से ये पेपर करवाया गया। पहला पेपर ये है नए रूल्स के हिसाब से और बिल्कुल सही तरीके से निपट गया। कहीं से भी पेपर लीक या कोई भी किसी भी तरह की लापरवाही की कोई खबर नहीं आई है। ठीक है, और इसकी बात करें ऑफिशियल आंसर की कब तक आएगी, तो इसकी ऑफिशियल आंसर की जो है यूपीपीएससी कोई भी एग्ज़ाम होने के बाद लगभग एक सप्ताह के अंदर अंदर ऑफिशियल आंसर की जारी कर देता है। ठीक है, तो इसकी ऑफिशियल आंसर की देखिए, कल तो रक्षाबंधन था, छुट्टी थी, तो अब आज जो है आज या कल हो सकता है इसकी ऑफिशियल आंसर की आ जाए, नहीं तो एक सप्ताह के अंदर जारी कर ही देगा आयोग। ठीक है, जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आएगी मैं आप लोगों को वीडियो बना के जानकारी दे दूंगा या फिर अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ जाइए, टारगेट विद एस नाम से सर्च करके। ठीक है, तो अब आगे चल लेते हैं, इसमें बात करते हैं राज्य कृषि सेवा एसटीए तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ से पहले ये जान लीजिए कि इसका पेपर कैसा आया था। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी ये पोल पहले ही डाल दिया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं यूपीपीएससी राज्य कृषि सेवा एसटीए 2024 का पेपर कैसा रहा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, बहुत कठिन जो है बोल रहे हैं 8% लोग, और कठिन जो है बोल रहे हैं 7% लोग, मीडियम बोल रहे हैं 68% लोग, लगभग 70% के आसपास लोग जो हैं वो मीडियम बोल रहे हैं। ठीक है, और आसान बोल रहे हैं 8% लोग, और पेपर नहीं दिया ये 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेपर नहीं दिया। इसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट विद एस नाम से। यहाँ पे देखिए, ये मैंने डाला था पोल और यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो वोटिंग हुई है यूपीपीएससी राज्य कृषि सेवा एसटीए 2024 का पेपर कैसा रहा। तो यहाँ पे 9% लोग जो बोल रहे हैं वो बहुत कठिन बोल रहे हैं 7% लोग, और मीडियम बोल रहे हैं 50% लोग। ठीक है, 12% लोग आसान और 7% बहुत आसान, और 15% लोग जो हैं वो बोल रहे हैं एग्ज़ाम नहीं दिया। तो यहाँ पे 50% से ज़्यादा लोग बोल रहे हैं, और यहाँ पे लगभग 70% लोग बोल रहे हैं कि पेपर जो है मीडियम था इस बार। और सच में देखा जाए तो जिसने तैयारी की है, जिसने अच्छे से पढ़ाई की है, तो उसके लिए ये पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं था, ये कह सकते हैं, क्योंकि भाई पीसीएस लेवल का पेपर था। तो जो लेवल है वो भी थोड़ा एमएससी टाइप का ही रहेगा, क्योंकि एमएससी वाले भी इसमें एलिजिबल थे, तो एमएससी टाइप का लेवल था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पेपर आपका मीडियम ही था, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। ठीक है, तो मीडियम टू मॉडरेट बोल सकते हैं इस पेपर को। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि जब पेपर सरल आएगा तो इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी ही जाएगी। इसके अलावा एक और रीज़न है, यहाँ पे वैकेंसी जो है वो टोटल 268 है। तो वैकेंसी भी पिछले बार की मुकाबले बहुत ही कम है। पिछली बार 564 थी, इस बार 268 हैं, लगभग आधी वैकेंसी कम हो गई हैं। तो इस वजह से भी कट ऑफ आपकी ज़्यादा जाएगी ही जाएगी। तो ये 2 मेन रीज़न हैं कट ऑफ ज़्यादा जाने की। तीसरा मेन रीज़न ये है
कि पिछली बार जो वैकेंसी है पहली बार आई थी एग्रीकल्चर पीसीएस की, लेकिन इस बार दूसरी बार आई है और छात्र अच्छे से जानते थे, जो तैयारी करने वाले छात्र अच्छे से जानते थे कि पेपर किस लेवल का आएगा और उन्होंने तैयारी भी अच्छे से की होगी। तो ये 3 मेन रीज़न हैं जिनसे कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है आप लोगों की। और यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है आप लोगों के लिए कि देखिए पिछली बार जो है इसमें लगभग फार्म पड़े थे वो लगभग आपके थे लगभग 70 से 75 या 72-73 ऐसे ही कुछ हज़ार फार्म पड़े थे, 72-73 हज़ार। और जो छात्र थे उन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो थे लगभग 40,000 के आसपास। लेकिन इस बार फॉर्म ही पड़ा था 40,000 और जो छात्रों ने एग्ज़ाम दिया है वो है 23,864। तो 23,864 ना मान के यहाँ पे हम सीधे सीधे इसको 24,000 बोल सकते हैं। मान लीजिए 24,000 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे इसका एग्ज़ाम दिया है। तो अब इससे मतलब नहीं है कि कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, अब इससे मतलब रह गया है कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। इतने लोगों का ही पेपर जो है वो माना जाएगा और उनका एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है उनकी ही कॉपी चेक की जाएगी और उनका ही रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। जो लोग एग्ज़ाम देने ही नहीं गए हैं आधे लोग, तो उनसे कोई मतलब ही नहीं है, चाहे आवेदन किया हो या ना किया हो। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है अब सिर्फ उनसे ही मतलब रह गया है। तो यहाँ पे छात्रों की संख्या, पेपर देने वाले छात्रों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। ये आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो अब आ जाते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे है और यहाँ पे देखिए पेज नंबर 3 पर चलते हैं। इसमें आप लोगों को एक चीज़ दिखानी है। देखिए ये पेज नंबर 3 पर आ गए हम लोग और यहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ पे ये पेज नंबर 3 है, यहाँ पे साफ साफ ये लिखा हुआ है। देखिए पॉइंट नंबर 14 यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे तथा मुख्य लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर साक्षात्कार हेतु 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिन पे इंटरव्यू है और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें इंटरव्यू नहीं है। तो जिनमें इंटरव्यू नहीं है उनमें भी 15 गुना बुलाए जाएंगे मेन एग्ज़ाम के लिए, और जिनमें इंटरव्यू है उनमें भी 15 गुना एग्ज़ाम के लिए बुलाए जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग ये कंफ्यूज मत होना कि जिनमें इंटरव्यू नहीं है उनमें 15 गुना से कम बुला लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेन एग्ज़ाम के लिए 15 गुना बुलाए जाएंगे, मतलब सभी के लिए 15 गुना बुलाए जाएंगे। और यहाँ पे रिक्तियों की संख्या कितनी है? 268। तो 268 का हम गुणा करते हैं 15 से, तो यहाँ पे जो संख्या निकल के आती है 268 गुणे 15, ये हो गई 4020। तो ये 4020 जो अभ्यर्थी हैं, बस इतने ही अभ्यर्थी मेन एग्ज़ाम के लिए बुलाए जाएंगे। और टोटल कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है? लगभग 24,000। तो यहाँ पे 20,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। 20,000 अभ्यर्थी ऐसे जो बाहर हो जाएंगे। सिर्फ 4,000 लोगों को मेन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। अब ये बात कर लेते हैं कि छात्रों के कितने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितने कितने सही हैं, स्कोर बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये यूट्यूब पे पोल डाला था मैंने, यूपीपीएससी राज्य गृह सेवा एसटीए में कितने क्वेश्चन सही किए। तो सभी लोग अपना स्कोर कार्ड भी कमेंट करें। यहाँ पे कई छात्रों ने कमेंट भी किया था अपना स्कोर, और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, नंबर नहीं, मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो 2.5 मार्क्स का है इसमें, और निगेटिव मार्किंग भी बहुत तगड़ी है इसमें। 0.8 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग है, मतलब 1/3 निगेटिव मार्किंग, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये जो कैसे कैसे कितने कितने क्वेश्चन छात्रों ने किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो वोटिंग हुई है 583 लोगों ने वोटिंग की है, और 80 प्लस 13% लोग, 70 प्लस 16% लोग, और 60 प्लस 22% लोग, 50 प्लस 35% लोग, 50 से कम या एग्ज़ाम नहीं दिया ये 15% लोग। अब टेलीग्राम में ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं पोल डालने के लिए, तो टेलीग्राम पे भी मैंने ये पोल डाला था, ये टेलीग्राम targetwith.sh। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपीपीएससी राज्य गृह सेवा एसटीए में कितने क्वेश्चन सही किए। तो 100 प्लस जो हैं वो 7% लोग, 90 प्लस बोल रहे हैं वो भी 7% लोग, और 80 प्लस जो हैं बोल रहे हैं 12% लोग, 75 प्लस बोल रहे हैं 12% लोग, और 70 प्लस बोल रहे हैं 12% लोग, और 65 प्लस बोल रहे हैं 11% लोग, 60 प्लस 9% लोग, और 35 प्लस 55 प्लस बोल रहे हैं 7% लोग, 50 प्लस बोल रहे हैं 9% लोग। एग्ज़ाम नहीं देने गए या छूट गया ये ऐसे लोग भी हैं 14% लोग, ठीक है।
तो यहाँ पे बहुत से छात्र ऐसे हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अब इनमें से कितने सही हुए होंगे और कितने गलत हुए होंगे इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने अभी बताया एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2.5 मार्क्स का है और निगेटिव मार्किंग एक क्वेश्चन अगर गलत हो जाएगा तो उसमें निगेटिव मार्किंग भी 0.8 आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो बहुत तगड़ी इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है, जबकि पीईटी या यूपीएससी के एग्ज़ाम में 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है। आईबीपीएस एएफओ में भी 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है। इसमें निगेटिव मार्किंग बहुत तगड़ी है। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैंने आप लोगों को न्यूज़पेपर की कटिंग से दिखाया था एग्ज़ाम कितने लोगों ने दिया, 24,000 लोगों ने। मेन एग्ज़ाम में कितने लोग बुलाए जाएंगे, 4,000 लोग। तो अब ये देख लेते हैं 4,000 लोग जो हैं वो 24,000 का कितना % होता है। तो यहाँ पे कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 16.5% निकल के आ रहा है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो ऊपर से हाई स्कोर से 16 या 17% के अंदर में आ जाएंगे उन लोगों को मेन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो सर्वे करवाया था मैंने, तो यहाँ पे ये देखिए 7% और 7% और 12%, ये 7, 7, 14 और 12 जो आपका हो गया है। 26% लोग तो यही बोल रहे हैं कि 80+ क्वेश्चन करके आए हैं। ठीक है, 80+ क्वेश्चन करने से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि 80+ अगर सही किए होंगे तो आपके अच्छे चांसेस बनेंगे। अभी मैं कट ऑफ भी बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ लोग ये भी बात बोलेंगे कि ये मैं अपने ग्रुप में सर्वे करवा के बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, अपने ग्रुप और चैनल पे मैंने ये सर्वे भी करवाया था कितने लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो देखिए 57% लोगों ने बोला था कि हाँ ज़रूर जाएंगे, और बाकी लोगों ने नहीं बोला था। और कुछ लोग सोच रहे थे, जिनमें से 6% लोग थे, तो इनमें से 1 या 2% चले गए होंगे। तो जो टोटल अटेंडेंस बनी थी वो लगभग इतनी ही बनी थी जाके जो यहाँ सर्वे में निकल के आया था। क्योंकि भाई आवेदन किए गए थे 40,000, सबके पास जाके सर्वे तो करवाया नहीं जा सकता। अब जो छात्र अवेलेबल हैं उनमें से सर्वे करवा के जो % निकल के आएगा वही बता दिया जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये सर्वे जो है इसको पूर्ण रूप से सही नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पर छात्रों ने ऐसे टिक लगा दिया है जो उन्होंने अपना चेक नहीं किया कि कितने सही हैं कितने गलत हैं, निगेटिव मार्किंग भी नहीं हटाई होगी। तो यहाँ पे ये मान के चलिए जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तो जितने भी 100 वाले हैं ना, ये सब 70 के अंडर में आ जाएंगे, 90 वाले भी और ये 80 वाले भी सब 70 के नीचे ही पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग बहुत तगड़ी है, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन करके आए हैं आप लोग, उतनी ही तेज़ी से क्वेश्चन आपके घट भी जाएंगे। तो यहाँ पे ये मान के चलिए, इसमें देखिए 2 तरह की वैकेंसी थी, एक तो MSc वाली थी और दूसरी BSc वाली थी। तो MSc वाली जो वैकेंसी थी वो थोड़ी ज़्यादा थी, BSc वाली बहुत कम थी। और MSc की जो कट ऑफ है वो मेरे हिसाब से 60 जा सकती है। अगर 60 के ऊपर आपके सही क्वेश्चन बन रहे हैं काट पीट करने के बाद, निगेटिव मार्किंग हटाने के बाद, अगर 60+ आपके नंबर बन रहे हैं तो मेन एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। क्योंकि इतना पिछली बार ऐसा हुआ था, जो मिनिमम कट ऑफ रखी गई थी 40% OBC और जनरल वालों के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ, और SC ST वालों के लिए 35% थी, तो उन लोगों ने वो उतनी कट ऑफ भी नहीं निकाल पाई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, छात्रों ने अच्छे से तैयारी की है, और जो कंपटीशन करने वाले छात्र थे उनको पता था पहले से और पूरी जानकारी थी। पिछली बार पूरा मामला नया था और पेपर भी हार्ड आया था। इस बार वैकेंसी भी कम है और पेपर भी सरल आया है, मतलब मीडियम आया है। तो इस बार कट ऑफ इतनी तो जाएगी ही जाएगी, लगभग 60 क्वेश्चन अगर आप लोगों के MSc वाले एग्ज़ाम में अगर 60 क्वेश्चन सही हैं तो अपनी तैयारी मेन एग्ज़ाम की करते रहिए। और यहाँ पे एक बात और बोलना चाहूँगा, MSc में अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग सब्जेक्ट वाइज सीटें हैं। तो किसी डिपार्टमेंट में किसी सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा सीटें हैं, किसी में कम हैं। तो जिनमें ज़्यादा सीटें हैं वो 55+ वाले भी मेन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और जिनमें कम सीटें हैं वो 60+ वाले अपनी तैयारी करते रहें। जिनके भी 60+ नंबर हैं तो यहाँ पे वो अपनी तैयारी मेन एग्ज़ाम की करते रहें, जो भी MSc के लिए आवेदन किया था। तो 60 और 55 वाले ये जो आपके नंबर आ रहे हैं MSc वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग अपनी मेन एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। इसके अलावा BSc की जो सीटें थी वो बहुत ही कम थी। तो BSc में अगर आप लोगों के नंबर 70+ बन रहे हैं, 70+ अगर नंबर बन रहे हैं तो मेन एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहिए। जो आपके
क्वेश्चन जो है काट पीटने करने के बाद 70 प्लस अगर बन रहे हैं बीएससी में तो मेन एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। तो एक बार फिर से बता दूं, एमएससी वालों के लिए जो है 55 प्लस, ठीक है, 55 प्लस वाले जो भी अभ्यर्थी हैं अपने मेन एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। देखिए पढ़ाई करेंगे तो आपकी ख़राब नहीं जाएगी, और मैं कट ऑफ जो है बहुत कम करके ही बता रहा हूँ, जिससे कि आप लोग पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई में मन लगे आप लोगों का। पूरी फुल एनालिसिस करके ही मैंने कट ऑफ बताई है यहाँ पे। और 55 प्लस वाले मेन एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, क्योंकि बाद में इतना समय नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो बीएससी वाले छात्र हैं वो 70 प्लस वाले, भाई इसमें सीटें बहुत कम थी और स्टूडेंट बीएससी में ज़्यादा थे। एमएससी में कम स्टूडेंट मिलेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज सीटें बटी हुई थी, बीएससी में बटी हुई नहीं थी। तो इसमें 70 से कम कट ऑफ नहीं जाएगी, 70 से ज़्यादा ही रहेगी। बाकी आप लोगों की अगर कोई स्पेशल कैटेगरी है, जैसे आप फीमेल में हैं या फिर आप कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं या और भी कोई लाभ अगर ले रहे हैं, तो हो सकता है आपकी कट ऑफ थोड़ी कम चली जाए, नहीं तो ये कट ऑफ लगभग इतनी ही रह सकती है जो आप लोगों को बताया है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे फुल एनालिसिस किया है और बताया है। मेन एग्ज़ाम में अगर आपके एमएससी से अप्लाई किया है तो 55 प्लस नंबर हैं, तो मेन एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, क्योंकि पिछली बार मिनिमम कट ऑफ भी नहीं निकाल पाई थी छात्रों ने, और इस बार ऐसा नहीं होगा। 55 प्लस वाले जो भी हैं अपनी तैयारी करते रहें, 60 प्लस वाले तो ज़्यादा अच्छे से तैयारी करते रहें, ठीक है, जो एमएससी के स्टूडेंट हैं। बाकी जो बीएससी के स्टूडेंट हैं वो 70 प्लस उनकी कट ऑफ जा सकती है, 70 प्लस वाले मेन एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। इसके अलावा ओबीसी की कट ऑफ जो है वो अनरिजर्व से ज़्यादा जा सकती है या नहीं, ये भी बहुत क्वेश्चन छात्र पूछ रहे थे बार बार। तो इसके लिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल है टॉक विद SAH। यहाँ पे देखिए यूपीपीसीएस जो यूपीपीएससी एग्ज़ाम करवाता है 2023 की प्री की कट ऑफ जो है पिछले साल की ये जारी की गई है, और ये प्री की कट ऑफ है। ये 16 अप्रैल की डेट में जाके आप लोग ये PDF पढ़ी है, इसको देख सकते हैं। इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये ओपन होके आ गई है। तो यहाँ पे RTI के माध्यम से ये कट ऑफ मंगाई गई थी। तो यहाँ पे ये मैंने AGTA की कट ऑफ के संबंध में वीडियो बनाया था, तब भी आप लोगों को दिखाया था कि UPSSC में ऐसा नहीं होता है, लेकिन UPPSC उत्तर प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग है, यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि OBC की कट ऑफ कभी कभी जनरल से ज़्यादा चली जाती है। ये देखिए एग्जीक्यूटिव ग्रुप जो है इसमें अनारक्षित 125, और जबकि OBC की कितनी 128 कट ऑफ गई है। तो यहाँ पे ये ज़्यादा कट ऑफ चली गई है OBC की। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि देखिए ये PCS लेवल का एग्ज़ाम होता है, इसमें सीनियर लोग होते हैं वो भी एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि पोस्ट अच्छी है तो वो भी तैयारी करके एग्ज़ाम देते हैं। तो एज रिलैक्सेशन, एज से अगर वो लोग आगे निकल जाते हैं, एज का अगर आरक्षण ले लेते हैं तो उनको फिर आगे उसका लाभ नहीं मिलता है, उनको आरक्षण का लाभ आगे नहीं मिलता। क्योंकि आप एक ही चीज़ में आरक्षण का लाभ ले सकते हैं, या तो एज में ले लीजिए या फिर मार्क्स में ले लीजिए। तो अगर एज में आरक्षण का लाभ ले लेते हैं तो उनको फिर कट ऑफ में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। यही वजह है कि OBC की कट ऑफ जो है कभी कभी जो है अनारक्षित या अनरिजर्व कैटेगरी से ज़्यादा चली जाती है, ठीक है। और ऐसा उन लोगों के लिए देखने को मिलता है जो एज रिलैक्सेशन या अन्य कोई आरक्षण का लाभ ले लेते हैं कट ऑफ के अलावा। तो अगर आप लोगों ने कोई और कट ऑफ का लाभ नहीं लिया होगा, मतलब OBC का लाभ नहीं लिया होगा, तो आपकी कट ऑफ अंदर ही रह सकती है। बाकी अलग अलग पोस्ट के हिसाब से कट ऑफ बनाई जाती है। तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूटिव ग्रुप की है, और ये उप निबंधक या विधि अधिकारी दिव्यांगजन, ये अलग अलग ये कट ऑफ बनाई गई है। तो यहाँ पे देखिए OBC की कट ऑफ जो है ये अनारक्षित से कम गई है। अनारक्षित की कट ऑफ 121 है, और यहाँ पे OBC की कट ऑफ देख सकते हैं 113 गई है, तो इसमें कम भी गई है। और इसी तरह से अलग अलग जो भी पोस्टें हैं उस हिसाब से अलग अलग कट ऑफ बनाई जाती है। UPSSC में ऐसा नहीं होता है, वो कुछ भी करके कैसे भी करके OBC की और जनरल की, अनरिजर्व की और EWS की, ये तीनों कट ऑफ जो हैं बराबर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे OBC की कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकती है, ज़रूरी नहीं ज़्यादा जाए, लेकिन जैसा कि मैंने समझाया अगर कोई और लाभ ले लिया जाता है आरक्षण में तो ये कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। तो ये हो गई पूरी जानकारी, और ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों का प्री में कितना स्कोर बन रहा है, जो माइनस मार्किंग है उसको हटाने के बाद उतना आप लोग स्कोर एक बार कमेंट कर लीजिए, और जो ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी उसके बाद भी मैं आप लोगों को
आंसर की जानकारी दे दूंगा। उसके बाद एक बार फिर से सर्वे करवा दूंगा कि आप लोगों के नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद कितनी जो नंबर हैं, कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही बन रहे हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर भर्तियों के ऐसे अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।